नमस्ते, सलाम, जय सिया राम। स्वागत है आपका द सिटीवर्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद। हम आपको यहाँ दुनिया की सबसे अद्भुत, रहस्यमयी और ऐतिहासिक जगहों के सफ़र पर लेकर चलते हैं। ज़रा सोचिए, एक शहर जहाँ इमारत गलती से झुक गई और पूरी दुनिया उसे देखने के लिए आने लगी। लेकिन क्या आपको यह पता है कि इस शहर में सिर्फ एक नहीं बल्कि दो झुके हुए टावर हैं और यहाँ के लोग खुद को इटालियन भी नहीं मानते। आज हम आपको बताएंगे 7 ऐसे रोचक तथ्य जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। तो आइए इस शहर के अनोखे रहस्यों को समझते हैं। फैक्ट 1, यह टावर गलती से झुका था। दुनिया का सबसे मशहूर झुका हुआ टावर, जिसे हम लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी कहते हैं, असल में एक इंजीनियरिंग गलती का नतीजा है। 1173 में जब इसका निर्माण शुरू हुआ तो ज़मीन की सतह इतनी नर्म और अस्थिर थी कि सिर्फ कुछ सालों में ही यह एक तरफ झुकने लगा। इसे गिरने से बचाने के लिए सैकड़ों सालों तक इसमें बदलाव किए गए और आज यह टावर कम से कम 200 साल तक स्थिर रहने के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। फैक्ट 2, यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि दो झुके हुए टावर हैं। लीनिंग टावर ऑफ पीसा दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन पीसा में सैन मिशेल डेगली स्कैल्जी नाम का एक और झुका हुआ टावर भी है। यह चर्च का टावर भी इसी तरह की नर्म मिट्टी पर बना था, जिसकी वजह से यह भी झुक गया। हालांकि इसका झुकाव थोड़ा कम है, इसलिए इसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह दिखाता है कि पीसा की ज़मीन बड़ी ऐतिहासिक इमारतों के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण रही है। फैक्ट 3, पीसा का नाम पानी से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि पीसा नाम की उत्पत्ति प्राचीन लैटिन शब्द पीसिया से हुई है, जिसका अर्थ है दलदली भूमि। यह नाम तब दिया गया जब इस क्षेत्र को रोमन एम्पायर ने अपने नियंत्रण में लिया। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की मिट्टी आज भी बहुत नर्म और अस्थिर है, जो इस शहर की झुकी हुई इमारतों की एक बड़ी वजह है। फैक्ट 4, गैलीलियो गैलीली का जन्म यहीं हुआ था। महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को विकसित किया, उनका जन्म 1564 में यहीं हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने लीनिंग टावर ऑफ पीसा से अलग अलग भार वाली वस्तुएं गिराकर यह सिद्ध किया था कि वजन चाहे जितना भी हो, सभी चीज़ें समान गति से गिरती हैं। यह प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी खोज थी। फैक्ट 5, यह शहर कभी समुद्र के किनारे था। आज पीसा शहर समुद्र से करीब 10 किलोमीटर अंदर स्थित है, लेकिन कुछ सदियों पहले यह सीधा समुद्र के किनारे पर था। यह एक व्यस्त बंदरगाह था, जहां से रोम, ग्रीस और मिस्र तक व्यापारिक जहाज जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे नदी की धारा बदली और समुद्र पीछे हट गया, जिससे यह शहर अब तट से दूर हो गया है। फैक्ट 6, पीसा के लोग खुद को इटालियन नहीं मानते। भले ही पीसा इटली का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ के लोग खुद को पहले पिसान, फिर टस्कन और आखिर में इटालियन मानते हैं। पीसा का इतिहास इटली के अन्य शहरों से काफ़ी अलग रहा है। यह कभी एक स्वतंत्र और शक्तिशाली समुद्री गणराज्य था, जिसने व्यापार और युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई। यहाँ के लोग आज भी अपने अलग अलग सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को लेकर गर्व महसूस करते हैं। फैक्ट 7, पीसा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। 1343 में स्थापित यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा यूरोप के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ से गैलीलियो गैलीली, एनरिको फर्मी और कई अन्य महान वैज्ञानिकों ने शिक्षा प्राप्त की है। यह विश्वविद्यालय आज भी दुनिया भर के छात्रों के लिए एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान बना हुआ है। तो ये थे पीसा शहर के 7 अनोखे और रोचक तथ्य। इनमें से कौन सा तथ्य आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा, हमें कमेंट में बताइए। और आइए करीब से जानते हैं पीसा सिटी को। पीसा का जन्म और शुरुआती इतिहास। पीसा इटली के टस्कनी क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है, जिसकी जड़ें रोमन एम्पायर से भी पुरानी मानी जाती हैं। माना जाता है कि यह शहर लगभग 3000 साल पहले बसा था, जब यहाँ इट्रस्कन सभ्यता के लोग रहा करते थे। इट्रस्कन लोग समुद्री व्यापार में निपुण थे और इन्होंने इस क्षेत्र को एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। लेकिन इसकी असली पहचान पीसा को रोमन एम्पायर के दौरान मिली, जब इसे एक समुद्री शक्ति के रूप में उभरने का मौका मिला। रोमन्स ने यहाँ बंदरगाह बनाए, सड़कों और इमारतों का निर्माण किया, जिससे यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर बन गया। मध्ययुगीन काल में, यानी 11वीं और 13वीं सदी के बीच, पीसा ने एक स्वतंत्र गणराज्य
पीसन रिपब्लिक के रूप में पहचान बनाई और यह इटली के सबसे शक्तिशाली शहर राज्यों में शामिल हो गया। इस दौरान यहाँ शानदार महलों, चर्चों और स्मारकों का निर्माण हुआ, जिनमें सबसे प्रसिद्ध लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी शामिल है। यह शहर अपने समुद्र इतिहास और सांस्कृतिक धरोहरों के कारण आज भी दुनिया भर में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पीसा पर शासन करने वाले राजा और उनकी उपलब्धियां। पीसा की शक्ति केवल इनकी इमारतों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यहाँ के शासकों ने भी यूरोप और भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन में अपना दबदबा बनाया। मध्ययुगीन युग में जब इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पीसा की समुद्री गणराज्य मैरीटाइम रिपब्लिक के रूप में उभर के आया। वह वेनिस, जिनिया और अमाल्फी जैसे अन्य समुद्री गणराज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करता था। इस दौरान पीसा के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे गुग्लिएल्मो द पीसा, जिसने शहर की नौसेना को इतना मजबूत बनाया कि पीसा ने अरबों और तुर्कों के खिलाफ युद्धों में सफलता हासिल की। इसके अलावा कॉन्स्टेंटिनोपल और उत्तरी अफ्रीका तक पीसा का व्यापार फैला, जिससे यह शहर बेहद अमीर हो गया। हालांकि 1284 में पीसा को बैटल ऑफ मेलोरिया में जिनेवा के खिलाफ भारी हार का सामना करना पड़ा, जिससे इसकी शक्ति धीरे धीरे कम होती गई। 1406 में फ्लोरेंस ने पीसा पर कब्जा कर लिया और इसके बाद यह शहर कभी भी अपनी पुरानी महिमा तक वापस हासिल नहीं कर पाया। लेकिन पीसा ने अपनी संस्कृति और कला की विरासत को बनाए रखा, जिससे यह आज भी एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर बना हुआ है। पीसा की फेमस प्लेसेस। पीसा सिर्फ इतिहास में ही समृद्ध नहीं है, बल्कि यह शहर शानदार स्थलों और अद्भुत स्मारकों के लिए भी मशहूर है। सबसे प्रसिद्ध है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो 1173 में बनना शुरू हुआ और लगभग 200 सालों में पूरा हुआ। इसकी ऊंचाई 57 मीटर है और यह हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की दर से झुकता जा रहा था, लेकिन हाल ही में इसे स्थिर कर दिया गया है। इसके अलावा पीसा में और भी कई शानदार स्थल हैं। पियाज़ा डे मिराकोली, यह पीसा का मुख्य ऐतिहासिक क्षेत्र है, जहां कैथेड्रल, बैपिस्ट्री और लीनिंग टावर स्थित हैं। पीसा कैथेड्रल, 11वीं सदी में बना यह गिरजाघर पीसा की वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सांता मरिया डेला स्पिना, यह एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत चर्च है जो अपनी गॉथिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। पोंटे डी मेजो, यह पुल आर्नो रिवर पर बना हुआ है और यह पीसा का एक प्रसिद्ध स्थल है। बोटानिकल गार्डन ऑफ पीसा, यह यूरोप में सबसे पुराने बोटानिकल गार्डन्स में से एक है, जिसे 1544 में स्थापित किया गया था। इन स्थलों के अलावा पीसा अपने स्थानीय खान पान और विशेष सांस्कृतिक आयोजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का पारंपरिक व्यंजन सियाचिटा, जो एक तरह की टस्कन ब्रेड होती है, और पीसा की विशेष वाइन टूरिस्ट के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। पीसा का विज्ञान, कला और शिक्षा में योगदान। पीसा सिर्फ अपने ऐतिहासिक युद्धों और झुके हुए टावर्स के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यह शहर विज्ञान, कला और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे चुका है। सबसे बड़ा नाम जो इस शहर से जुड़ा हुआ है वो है गैलीलियो गैलीली का, एक महान वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री जिनका जन्म 1564 में यहीं हुआ था। गैलीलियो ने ग्रेविटेशन और गति के सिद्धांत पर प्रयोग किए, जो आज भी आधुनिक भौतिकी का आधार माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए लीनिंग टावर ऑफ पीसा का भी उपयोग किया था, जहां से उन्होंने अलग अलग वजन की वस्तुओं को गिराकर सिद्ध किया कि गुरुत्वाकर्षण सभी वस्तुओं पर समान रूप से कार्य करता है। इसके अलावा पीसा में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, जो 1343 में स्थापित हुई थी, यूरोप के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक है। यह यूनिवर्सिटी न सिर्फ इटली बल्कि पूरी दुनिया में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के एनरिको फर्मी जैसे महान वैज्ञानिकों ने शिक्षा प्राप्त की, जिन्होंने परमाणु भौतिकी में योगदान दिया। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी पीसा की अपनी अलग पहचान है। मध्ययुगीन काल में जहाँ रोमनेस्क वास्तुकला का विकास हुआ, जिसका उदाहरण पीसा कैथेड्रल और बैपिस्ट्री में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ कई प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार भी रहे, जिन्होंने यूरोप की कला को एक नई दिशा दी। पीसा का योगदान सिर्फ विज्ञान, कला और शिक्षा में इतना महत्वपूर्ण रहा है कि यह शहर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि आधुनिक ज्ञान और अनुसंधान का केंद्र भी बन गया।
यही कारण है यह आज भी दुनिया भर के शोधकर्ताओं, छात्रों और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पीसा का पतन, एक महान शक्ति का अंत। मध्ययुगीन युग में पीसा एक शक्तिशाली समुद्री गणराज्य यानी मैरीटाइम रिपब्लिक था, लेकिन इसका पतन धीरे धीरे शुरू हो गया। 1284 में बैटल ऑफ मलोरिया पीसा के इतिहास का सबसे बड़ा झटका था। इस युद्ध में पीसा की नौसेना को जिनीवा ने करारी हार दी, जिसमें शहर की समुद्री शक्ति कमजोर पड़ गई। इसके बाद पीसा का व्यापार घाटे में चला गया और धीरे धीरे यह अपनी राजनीतिक और आर्थिक ताकत खोने लगा। फ्लोरेंस, जो उस समय इटली की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक था, ने इस अवसर का फायदा उठाया और 1406 में पीसा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यह शहर पूरी तरह से फ्लोरेंस के नियंत्रण में आ गया और उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। धीरे धीरे पीसा का बंदरगाह भी महत्व खोने लगा, क्योंकि समुद्री व्यापार के नए रास्ते विकसित हो गए थे। 16th and 17th सेंचुरी तक पीसा एक छोटे और कम प्रभावशाली शहर में बदल चुका था। हालांकि शिक्षा और कला के क्षेत्र में इसने अपनी पहचान बनाए रखी, लेकिन वह शक्ति और वैभव जो एक समय पीसा के पास था, अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था। आज का पीसा पर्यटन और शिक्षा का केंद्र। आज पीसा अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण दुनिया भर के टूरिस्ट्स के लिए महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है। यह हर साल लाखों लोगों को अट्रैक्ट करता है लीनिंग टावर ऑफ पीसा देखने के लिए, जिससे यह शहर इटली के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक बन चुका है। पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और स्थानीय व्यापार भी इससे काफ़ी प्रभावित होता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा आज भी यूरोप के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक है, जो विज्ञान, इंजीनियरिंग और कला के लिए जाना जाता है और दुनिया भर से छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। हालांकि पीसा अब राजनीतिक या आर्थिक शक्ति नहीं रहा, लेकिन इतिहास, कला और शिक्षा के क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। यह शहर आज भी अपने अतीत और गौरव को संजोकर रखे हुए है और यही कारण है कि इतिहास प्रेमियों और यात्रियों के लिए यह एक आकर्षक गंतव्य बना हुआ है। तो दोस्तों, क्या आप भी पीसा घूमने का सपना देखते हैं? और अगर आप पहले जा चुके हैं तो आपका सबसे फेवरेट एक्सपीरियंस क्या था? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और द सिटीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। थैंक यू।